हेलो। 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 हाँ गुड हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। आ रही है आवाज? हाँ हाँ, आ रही है अभी। हाँ, तुम बात करना चाह रहे थे ना? यस। हाँ सर। हाँ, तो बताओ क्या जानना चाह रहे थे? सर तुम्हारी मैं टेस्ट 7 तुमने दे दिया है क्या? टेस्ट सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं 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 दिए हैं, अभी नहीं दिया ना? क्योंकि सर अभी नहीं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, रिवीजन बहुत सारा करना है अभी, और अच्छा, मतलब ठीक है, कोई वो दिक्कत नहीं हो नहीं पा है। रहा टाइम। वो मैंने उसको तो ऐसा वो टेंटेटिव डेट दिखा रखा है, बट वो तुम दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चेक कर दूंगा। हाँ वो बाद में भी दे सकते हैं। हाँ सर हम सोच रहे थे वो जो फुल लेंथ टेस्ट है मिस 1-2, और फिर उसके बाद जो एक और है 1-2, वो देते सही से। 1, 2 ये और 3, 4 जो फुल लेंथ टेस्ट है। 3-4, हाँ फुल लेंथ टेस्ट अच्छा, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अभी उतना टाइम है नहीं, हाँ सारा चीज अच्छे से करना होगा। हाँ, तो उसमें तो तो लेकिन तुम्हें पूरा सारा सिलेबस एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी देना सही रहेगा उसका, हाँ हाँ हाँ, है ना? तो तो हाँ, उसी हिसाब से सोचे हैं। अच्छा, तो उसमें तुम ऐसा करो ना, जो तुम्हारे एटलीस्ट मैंने तुम्हारा देखा, तुम थ्योरी अच्छे से नहीं लिख पाते हो। हाँ सर, ये थ्योरी मीन्स कभी कभी क्या हो, जैसे कि हम 2017 का एसएससी जेईई में दिए थे मेन, हाँ, तो उसमें थ्योरी में अच्छा नंबर दिया था, मीन्स अच्छा, पॉइंट वाइज लिखे थे, सारा कुछ जो भी होता है अलग अलग पॉइंट में पॉइंट हाँ वाइज कर दिए थे। तो हाँ, उसमें जैसे कि 10/10, कभी 12 में 8 या 9 ऐसे करके मिला था। हाँ, लेकिन अच्छा, जैसे इसमें फिर इस बार जो दिया एसएससी का, उसमें मतलब थ्योरी में दिया ही नहीं नंबर, मतलब ऐसे ही लिखे थे लेकिन फिर भी नहीं दिया। और आपके टेस्ट सीरीज में भी थ्योरी नहीं हो पा रहा है ठीक से, अच्छा, तो उसमें समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कैसे नहीं, क्या तुम हो ये गया। बताओ, थ्योरी वाले जैसे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे तुम्हारा एनवायरमेंटल हो गया, और जो सर्वेइंग हो गया, और तुम्हारा वाटर हम्म, रिसोर्स हो गया, इन सबसे थ्योरी का वेटेज, हाँ बिल्डिंग मटेरियल्स हो गया, है ना? बिल्डिंग मटेरियल। हाँ, तो स्पेशली इन्हीं सब्जेक्ट से थ्योरी पूछता है, सवाल से रेयरली तो पूछ आई से ही लेता है, कुछ कुछ पूछता है। क्वेश्चन पूछ लेता है। हम्म, तो हम्म। उसके लिए तुम मतलब क्या कंटेंट क्या पढ़ रहे हो, मतलब ईएस मास्टर के नोट्स पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं नहीं सर, मेडिजी किए थे हम, तो उसी में नोट्स में ही हाँ, सारा कुछ अच्छे से दिया हुआ है, तो उसी को रिफर करते हैं। अच्छा, और उसी को एक्स्ट्रा में अगर कुछ नहीं है हाँ, तो उसके लिए बुक रिफर करते हैं, स्टैंडर्ड बुक। अच्छा, ओके, बुक्स हैं तुम्हारे पास? हाँ बुक्स तो सर आपसे पूछे थे, जो आप इसी का नहीं था तो वो सब जाके लेके आए हैं, और अच्छा, बाकी था ही मेरे पास। नहीं, मैं इसमें ये कहूँगा, पेपर तो मेरे ख्याल से इसमें एक ही साल का तुम्हारा लास्ट ईयर अवेलेबल है, एक दो हाँ एग्जाम एक ही से और साल का बात है। हुई थी, है ना? तो और तो पेपर भी नहीं है हम्म, इसके पुराने, तो ज्यादा तुम उससे हाँ फोरकास्ट कर नहीं सकते हो, को पैटर्न भी तुम्हारा ईएससी वाला कर दिया है, जो हम लोग के टाइम पे ईएससी का पैटर्न होता था, यस सर। है ना? तो ये जैसे बिल्डिंग मटेरियल होगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा ना, बिल्डिंग मटेरियल में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो तुम्हें लगता है, हाँ जैसे सर, सीमेंट हो गया। बिल्डिंग मटेरियल हाँ बिल्डिंग मटेरियल में जो सिलेबस में 3 ही टॉपिक मेनली वो दिया हाँ, हुआ मैंने देखा है, एक बिल्डिंग वाला तुम्हारा ब्रिक्स है, एक टिम्बर है, है। और एक सीमेंट हाँ कंक्रीट टिम्बर वाला सीमेंट, हाँ 3 ही टॉपिक है, है ना? तो तो मैं उसी ये 3 ही कहूंगा, टॉपिक से पूछेगा। हाँ, तो मैं ये मतलब तुम इस वाले टॉपिक को ना, क्योंकि ये समझ लो कि तुम्हारा जो कंपलसरी वाला सेक्शन आएगा, उसमें ये हाँ क्वेश्चन इसके उस जरूर रहेंगे, हाँ रहेंगे ही रहेंगे, सही बात है है। ना? तो ये मैं हम्म मतलब प्रेफर करूंगा, 3 ही टॉपिक है, तुम्हें 2-3 दिन हम्म लगेगा, हम्म तुम इसको हम्म। एसके दुग्गल की बुक आती है, उससे ही पढ़ लो। एसके दुग्गल। हाँ, एसके दुग्गल की बुक आती है बिल्डिंग हाँ मटेरियल हाँ। की, वो पढ़ लो एक बार। उसमें ये हम्म, तीन तीन चैप्टर हैं, ब्रिक्स का एक अलग चैप्टर है, टिम्बर का अलग चैप्टर है, और हाँ सीमेंट का अलग है, और कंक्रीट का अलग है। तो कंक्रीट छोड़ यस भी सर। सकते हो, सीमेंट, ब्रिक्स और टिम्बर, ये तीनों पढ़ लो, हम्म। क्योंकि उसमें अच्छे से हम्म, दिया है ना? क्योंकि हाँ नोट्स में होता क्या है ना, नोट्स में तुम टू द पॉइंट पढ़ते हो, ठीक है? फिर जब हाँ, तुम 2 दी पॉइंट पढ़ते हैं। हाँ, तो जब जब मान लो तुमने तुम्हारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेक्स के बारे में पूछा, कितने शेक्स होते हैं टिम्बर में इफेक्ट हम्म। के फॉर्म में, तो तुमने एलेबोरेट किया, डायग्राम बनाया, तो तुम उसमें एक एक दो लाइन से ज्यादा लिख नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें हाँ तो तुम्हें वही पता होता तो ही है है। सर। तो वहां पे ऐसा नहीं होता, वहां पे तुम्हें जो आता है उसको तो मतलब जितना ज्यादा तुम्हें आता है, उतना शॉर्ट में अपनी चीज को बतानी होती हाँ है ना? अच्छा, मतलब आता तो बहुत हो सकता है, काफी ज्यादा आता हो, लेकिन उसमें लेकिन हाँ उसको हम पूरा भर नहीं सकते हैं, उसमें शॉर्ट में हाँ मतलब पॉइंट वाइज में लिखना है ना, हाँ, पॉइंट वाइज में, बुलेट मतलब पॉइंट्स में लिखना है, जो स्पेशली जो हाँ थ्योरी वाले हैं, उसमें जहां तक पॉसिबल हो, थ्योरी वाले क्वेश्चंस में जो भी रेलेवेंट यस। डायग्राम हो, फ्लो चार्ट हो, जैसे मान लो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग पूछता है,
ठीक है ना। हाँ, तो वो अब तुम फ्लो उसमें चार्ट बुलेट से पॉइंट लिखोगे ना तो वो उतना अच्छा तुम्हारा वो नहीं जाएगा उसको प्रेजेंटेशन, तो वो तुम उसको तुम फ्लो चार्ट में बनाओ, है ना। और वहीं फ्लो चार्ट में ही एरो मार मार के उनको डिफाइन कर दो जो तुम्हारे प्रोसेसेस हैं बीच बीच में। अच्छा सर, ये जो जैसे कि कुछ लिखना है तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट है तो उसको अंडरलाइन कर देना है, ऐसा भी कर सकते नहीं, हैं? अंडरलाइन इज नॉट, मतलब कोई जरूरी अच्छा। नहीं है। अंडरलाइन तब करते थे जैसे हम करते थे, हम अंडरलाइन करते हाँ। थे, लेकिन जब हमारा अच्छा, पूरा पेपर हो जाता था तब हम अंडरलाइन करते थे। मतलब ऐसा नहीं, लास्ट में जाके। हाँ, मतलब हम ये हमेशा जो सब्जेक्टिव वाला पेपर था हम हमेशा 15 से 20 मिनट बचा लेते थे, ठीक है, अनलेस एंड अच्छा। अनटिल पेपर मतलब उतना लेंदी नहीं आ गया। तो इन जनरल तो दो तुम्हारे इस तरह के पैटर्न में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो तुम्हें जितना आता है तुम उसको लिख पाओ, और दूसरा अच्छे से लिख हाँ। पाओ। मतलब प्रेजेंटेशन तुम्हारा अच्छा होना चाहिए कि मतलब टीचर को ये भी लगना चाहिए कि बच्चे को आता आता है, हाँ। है ना। अगर टीचर ऐसे को ही कुछ तुम्हारा, नहीं लिख रहा है, कम से कम पढ़ा है थोड़ा, हाँ, उस हिसाब से लिख रहा है। हाँ, सही बात। तो तुम जैसे ही मतलब सेक्शन 1, इसलिए हमेशा सेक्शन 1 कोई जरूरी तो होता नहीं कि कंपलसरी वाला सेक्शन आप पहले करो, वो तो आप बाद में भी कर सकते हो, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो उसमें चीज ये ध्यान रखनी होती है कि तुम भाई लकीली अगर कंपलसरी सेक्शन में तुम्हें मतलब सबसे अच्छे मतलब क्वेश्चन जो तुम्हें अच्छे से आते हैं वही आ गए तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम वही कर दो। लेकिन उस केस में ऐसा कोई हमेशा ये मत फॉलो करना कि कंपलसरी क्वेश्चन करना है। तुम हो सकता है सेक्शन 6 तुमने उठाया, सेक्शन 6 के क्वेश्चन तुमने सबसे अच्छे से आते थे, तो सबसे पहले उसको करो, क्योंकि जो तुम पहले 5-6 पेजेस लिखोगे ना वही तुम्हारे मार्क्स प्लस माइनस करेंगे। हाँ सर, तो एक मैंने एक चीज गौर किया है। हाँ, इस जो एक पेपर एसएससी का देख रहे थे, मतलब किसी लड़की का था, हाँ, तो आरसीसी का जैसे कोई डिजाइन था, उसमें दो डिजाइन करना था, एक स्लैब का करना था हाँ, और बीम का करना था। बीम में बेंडिंग मूवमेंट दिया हुआ था, स्पैन नहीं दिया होता, तो वो बैलेंस सेक्शन से होगा डिजाइन। तो सब हाँ, कुछ सेम ही किए थे लगभग, मतलब एज्यूम करके ही सारा कुछ लिखे भी थे, हाँ, तो भी 15 में 4 नंबर दिया है। और स्लैब में भी शेयर तक डिजाइन किए थे सारा कुछ, हाँ। तो भी मतलब 25 नंबर का था, तो 15 नंबर के आसपास आ गया। नहीं देखो, ये जो और कॉपी और चेक उसके करने में वाला है ना, उसकी ना हाँ सर, हाँ, बोलो बोलो, तुम ये अपना बता रहे हो कि और जिसकी कॉपी देखी थी उसका बता रहे हो? नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ। और जिसका मैंने देखा है हाँ, वो भी लगभग मतलब डिजाइनिंग है तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता ही है, तो उसको मतलब फुल से थोड़ा सा कम, हाँ, मतलब अच्छा नंबर मिला उसको उसमें। अच्छा। तो वही हम वो तो सोच रहे थे देखो, वो तो कि ऐसा होता है ना, लकीर तुम्हारी किस टीचर के पास कॉपी जा रही है। टीचर टू टीचर भी वेरी करता है कि वो लीनियंसी कितनी दे रहा है हाँ, अपने, है ना। जैसे हम चेक कर रहे वही हैं ना तो हो सर, सकता थोड़ा है, सा ये लग जाता है, अजीब हो जाता है। मतलब 5-10 नंबर ही ज्यादा आ जाएगा तो बहुत हो जाता है ना लास्ट में जाके। नहीं होता बहुत है, लेकिन तुम्हें अभी इस स्टेज में इस चीज के लिए परेशान नहीं होना है। तुम्हें इस चीज के लिए परेशान होना है कि मेरे में कमी कहाँ पर है, जिसको मैं ठीक करके हाँ। करके और भी इसको पढ़ाऊँ। ये हमेशा नहीं होगा। यस जैसे तुम यस। बोल रहे एक बार तुम्हें अच्छे मार्क्स मिले उसी चीज के लिए, दूसरी बार हाँ खराब मिल गए, हाँ तो वो टीचर होगा हाँ, उसका वो जैसा। क्योंकि सर पता सेम क्वेश्चन था, मतलब गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिम्बर मीन्स यही क्वेश्चन उसमें भी आया था 2017 में भी, और सेम क्वेश्चन आया था 18 में, और जो चीज उसमें लिखे थे लगभग सेम इसी में भी लिखे थे। वो रहता है यार, थोड़ा सा रहता है, स्पेशली जैसे यूपीएससी वगैरह में इस तरह नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है, सारे जो मतलब हाँ। फैकल्टीज अच्छी अपॉइंट की जाती है कॉपी चेक करने। यस सर। स्टेट वाले में क्या होता है, वेरिएंस मतलब वेराइटी ज्यादा होती है। कोई अच्छे कॉलेज का भी हो सकता है, बहुत सारे कॉलेज में ही इतने सारी वेराइटी होती है। हो जाता हाँ, हूँ। वो मान के चलो, वो तो होगा ही होगा। मतलब किसी को थोड़े ज्यादा मिलेंगे उसी पैटर्न हाँ, में, लेकिन उस चीज के लिए परेशान अपना अभी मत गलती हो, कहाँ है, वो देखना है। है ना। तो अपने में देखो कि कहाँ से तुम अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो वो यस। सिलेक्शन स्टार्ट करो वहां से जो तुम्हें आता। स्पेशली अब जो फुल लेंथ अभी टेस्ट बनाएंगे ना, जब फुल लेंथ टेस्ट दोगे टेस्ट सीरीज वाला, ठीक है। हाँ, फुल लेंथ हाँ, टेस्ट। तो क्या पेपर वन और पेपर 2 दो सेट रहेंगे हैं, तो जो भी तुम हाँ। देना, तो उसमें पहले सेक्शन सिलेक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तुम्हें ये 10 मिनट के अंदर ये आइडेंटिफाई करना है कि तुम्हें कौन कौन से सेक्शंस करने हैं, जो एक्स्ट्रा 3 सेक्शंस हैं, ठीक है। और जनरली तुम सेक्शन 1 और सेक्शन 5 देखने में अपना टाइम वेस्ट मत करना,
इसलिए नहीं करना हाँ। क्योंकि वो तो तुम्हें करने ही है, तुम अभी देख लो या बाद में देखो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो पूरा आता हो, अच्छे से आता हो, हाँ पहले उसको करना है। हाँ, पहले उसको करना है। और ये देखना है अगर तुम्हारा जैसे थ्योरी पार्ट मुझे समझ में आ रहा है, जो तुम्हारी कॉपी चेक की मैंने, उसमें हाँ। तुम्हें आता है, लेकिन तुम्हें मतलब इतना ही आता है कि अगर वो क्वेश्चन अगर 15 मार्क्स में आ गया तो तुम नहीं लिख पाओगे। नहीं लिख पाएंगे, हाँ। ठीक है ना, तो उतना ही लिख पाएंगे जितने 3-4 नंबर मिले। हाँ, वो भी तो नहीं। होता क्या, कंटेंट पे डिपेंड करता है। अब तुमने जैसे शेक्स के बारे में जैसे मैं एग्जांपल बता रहा, तुमने उसने पूछा कि तुम इनको मतलब ब्रीफली एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो तुम्हें तरीका ये होना चाहिए, सबसे पहले बताना होगा तुम्हें शेक्स क्यों होते हैं, मतलब क्यों बन जाते हैं। अगर मतलब डिपेंडिंग अपॉन जनरली 10 नंबर या 8 नंबर का क्वेश्चन तो कम से कम पूछेगा ये, ठीक है। तुम्हें पहले अपने दिमाग में रखना है, कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब मैं थ्योरी के लिए बता रहा हूँ, तो थ्योरी में सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको ब्रीफ करना है, मतलब डायरेक्ट आंसर लिखना नहीं स्टार्ट कर देना है, 2-3 पॉइंट, ठीक है। मतलब पहले उसका डिफिनीशन करना है। हाँ, जैसे शेक्स पूछा तो सबसे पहले आप बताओ भाई शेक्स होते क्या हैं, क्योंकि ये मान के चलो, हाँ, ये मान के चलो कि जो टीचर सामने बैठा हुआ है उसे कुछ नहीं आता है, हो सकता है वो किसी दूसरे स्ट्रीम का हो, उसका एक्सपर्टाइज किसी एक सब्जेक्ट में हो, आरसीसी का हो, और वो कॉपी पूरी चेक कर रहा हो। ऐसा तो होता नहीं है कि सब सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स अपॉइंट होंगे, मतलब चेक करने के लिए टीचर होगा जो सारा क्वेश्चन चेक करेगा उसको, मतलब होगा क्या सिविल इंजीनियरिंग का लेक्चरर होगा या प्रोफेसर होगा, ठीक है ना। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो सामने कॉपी चेक करने वाला है उसे सारे सब्जेक्ट नहीं आते हैं, है ना। तो ये मान के चलो तुम्हें आते हैं लेकिन उसे नहीं आते, बिकॉज वो अपने 2-3 सब्जेक्ट में ही उस फील्ड का वो है उसे, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, जो उसको आंसर शीट जेपीएससी ने दी होगी वो उसे टैली करेगा कि यार ये वो जो तुम मार्क्स का वेरिएंस कह रहे हो ना, वो इसी वजह से आता है, वहाँ से आता है। लेकिन वो चीज थ्योरी में आएगा ना, न्यूमेरिकल अगर सही है, तो मतलब आंसर तक सही है तो देना ही है उनको फुल आउट ऑफ फुल। न्यूमेरिकल में डिफरेंस तब आता है जो डिजाइनिंग वाला पार्ट होता है, जैसे डिजाइनिंग में फिर दिक्कत हो जाता है। हाँ, क्योंकि डिजाइनिंग में वो क्या होता है, जो जेपीएससी ने दिया होगा वो क्या करता है, डिजाइनिंग में बेसिकली प्रोसीजर देता है और कुछ एक डाटा लेके एज पर प्रोविजन वो आंसर निकाल देता है। जिस बंदे का मान लो वो पढ़ाता सर्वेइंग है, ठीक है, या 2 सब्जेक्ट और पढ़ाता, आरसीसी नहीं पढ़ाता, अब तुमने आईएएस 456 के प्रोविजन के हिसाब से रेंज होती है उसमें हर चीज की, तो कोई दूसरी लेके करोगे तो आंसर 35 की जगह आ गया 48, ठीक है, 48 आ गया। हाँ, तो वो क्या करेगा, वो आंसर 35 देखेगा, यार इससे बहुत ज्यादा वेरी कर, वो नंबर काट देगा तुरंत। अब मेरा यही हुआ है क्योंकि उसमें घेरा भी लगाया है, बेंडिंग मूवमेंट उतना नहीं आया। नहीं आया। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो इस वजह से हो रहा है जो तुम बोल रहे हो ना कि सर उसको मार्क्स मिल गए, उसको मार्क्स इसलिए मिल गए क्योंकि हो सकता है उसकी कॉपी उस बंदे ने चेक की जिसको आरसीसी आती होगी, अच्छे से आती है। हाँ, जो तो उसे पता होगा डिजाइनिंग में देयर आर सर्टेन प्रोविजंस जो कि आपको अज्यूम करने हैं, जिनकी रेंजेस हैं, अगर आप रेंज में लिमिट में लेके करोगे तो आंसर में काफी डिफरेंस आता है, ठीक है ना। आप कहीं पे भी जो डेप्थ है वो 1.5 टाइम्स मान ले रहे हो, कहीं जो दूसरा बच्चा वो 2 टाइम्स मान ले रहा है, 2 टाइम्स मान ले रहा है। हाँ, कोड ये कहता है कि बस L/D इंश्योर करना है ओवरऑल आपको, ओवरऑल, यस सर, है ना। तो वो चीज है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, वो तो आपकी किस्मत है कि वो 10-15 नंबर कैसे ऊपर नीचे होंगे, ठीक है ना। लेकिन जो मेन स्ट्रेटजी है वो यही है, पहले मतलब जो कन्वेंशनल एग्जाम है, तो इन जनरल तुम्हें बता रहा हूँ कि जो भी रिटन एग्जाम होते हैं सब्जेक्टिव जिसमें लिखना होता है, उसमें सबसे ज्यादा यही मैटर करता है कि आप स्टार्टिंग के 5 पन्नों में ये बता दो टीचर को कि मुझे आता है, ठीक है, मुझे आता है, तो ऑटोमेटिकली ना तुमने थोड़ा बहुत गलत भी किया होगा ना, तो तुम्हें उसका बेनिफिट वो मिलेगा कि हाँ यार लड़के को आता है, इसको नंबर दे दो, ठीक है ना। तो ये चीज पे ध्यान रखना। और जो जैसे तुम बता रहा हूँ थ्योरी के क्वेश्चन है, तो थ्योरी में जो चीज पूछी जा रही है, ठीक है, तो उसको जस्ट ऊपर ब्रीफ करना है, डायरेक्टली आंसर लिखना नहीं स्टार्ट कर देना है। जैसे मतलब शेक्स बताया कि शेक्स में उसने क्वेश्चन में पूछा कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेक्स विच आर पॉसिबल इन टिम्बर, जो आप उसको उसकी सर्विस लाइफ में जो डिफेक्ट्स आते हैं, उसने पूछ लिया कि हमें टाइप्स बताओ,
अब क्वेश्चन 10 नंबर का, तो बच्चे क्या करेंगे, दे फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, बस नंबर 1 डाला। और जनरली मैंने देखा जो कॉपी में चेक कर रहा हूँ अभी टेस्ट सीरीज में जो लोग सबमिट कर रहे हैं, सबने यही किया है। 2-4 लड़के हैं जो बहुत अच्छे से लिखे हैं, लेकिन सबने यही गलती कर रहे हैं। आप शेक्स को डिफाइन करो 2 लाइन में, ठीक है, क्योंकि वो आरसीसी के टीचर को नहीं हो सकता ना पता हो ना भाई शेक्स है क्या चीज, वो क्या पूछ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही आप शेक्स की डेफिनेशन लिखोगे तो टीचर को लग जाएगा कि भाई बच्चे को पता है, ठीक है। अब फिर लिखो कि भाई ये 3 तरीके के शेक्स होते हैं, फिर उसके अंदर बाइफर्केशन करो, हेडिंग डालो। जैसे तुमने मान लो हार्ट शेक को डिफाइन किया, पहले तो उसको डिफाइन कर दिया 2 लाइन, फिर लिखो कॉजेज, हेडिंग डाल दो कॉजेज, पॉइंट्स में जो लिख रहे हो ना उसकी भी सब हेडिंग्स बनाओ हमेशा, सब हेडिंग में डालते हुए चलना है। हाँ, मतलब सब हेडिंग डालते कि जो भी तुम बुलेट पॉइंट्स लिख रहे हो वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हो ये भी टीचर को पता होना चाहिए। अब तुम लिखे जा रहे हो, अपने हार्ट शेक स्टार्ट किया, 5 पॉइंट लिख डाले छोटे छोटे कि ये इसकी वजह से होता है, इसमें यहाँ पे जनरली वैसे ही लिखते हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ, जनरली वैसे ही लिखते हैं सर, जैसे मतलब हार्ट शेक हो गया तो उसमें जितना पॉइंट है पॉइंट वाइज में उसको लिखते चले गए, फिर लास्ट में डायग्राम बना दिए। जनरली वैसे ही करते हैं। हाँ, तो ये स्ट्रेटजी में हमेशा तुम्हें थ्योरी में ना 60% से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेगा, तुम्हें चाहे जितना मार्क्स आता हो, ठीक है। तो हमेशा जो मैंने मतलब अभी तक जितने भी मतलब टेस्ट 8 मैंने अभी अपलोड किया, टेस्ट 7 तक जितने भी टेस्ट हैं, 7 का तो मैं भी कॉपी चेक कर रहा हूँ, तुमने शायद भेजी नहीं है, लेकिन टेस्ट 6 का तक का मतलब मुझे जो समझ में आया, मैं सोचा था मैं बता दूंगा स्टूडेंट्स को, कुछ लोग जो फोन करते हैं उनको तो बता देता हूँ, ठीक है। तो उसमें बस यही ध्यान रखना है, मतलब सभी ने यही गड़बड़ी की है, मतलब रियरली मुझे लग रहा है 1% होंगे जो मतलब इस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे होंगे। आता है, ये नहीं कह रहा कि उनको ये स्ट्रेटेजी पता होगा, बहुत जैसे हम हैं या बहुत सारे हैं उनको उसको आइडिया भी नहीं रहता। जैसे सर कोचिंग में भी किए थे तो थ्योरी इतना अच्छे से कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये उतना नहीं कोई बताता है जैसे आप बता रहे हैं। तो पता भी नहीं रहता है। मैं तो देखो 2 चीजें हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा से अपने कॉलेज में जब सेमेस्टर एग्जाम्स होते ना, मैं वैसे ही लिखता था, मुझे मतलब सजा कर लिखने की आदत थी। तो मैं हमेशा ये सोचता रहता था कि मैं कैसे सजा कर लिखूं, सजा के मतलब ऐसी चीज लिखूं कि ये मानते हुए कि टीचर हमको बुला के कहता था कि सर आप तुम यार बहुत ज्यादा लिख देते हो, तो मैं समझ में नहीं आता क्या कौन सा पढ़ूं कौन सा छोड़ दूं, ठीक है ना। तो हमेशा टीचर को ये फील करा दो कि मुझे इतना ज्यादा आता है कि तुम मुझे नंबर दो, तुम्हें तो नंबर ही चाहिए ना, है ना। तो 2 चीजों पे काम करना है। ये वो जब तुम ये सोच के लिखोगे ना कि टीचर को नहीं आता, तब ऑटोमेटिक तुम्हारा जब लिखोगे ना, प्रैक्टिस करोगे टेस्ट में या जैसे भी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो वो मतलब तुम्हारा मतलब वो इस तरह का वो हो जाएगा, लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा, आदत हो जाएगा। तो मैंने जैसे एग्जांपल दिया, तुमने शेक्स को डिफाइन किया, हार्ट शेक्स को डिफाइन किया 2 पॉइंट्स में कि ये होता है, फिर हेडिंग डाली इसके कॉजेज क्या है, कॉजेज ऑफ हार्ट शेक्स, ठीक है। हो सकता है कि थर्मल कुछ भी तुम्हें जो लिखना है कि डिफरेंशियल टेम्परेचर, ये वो सन फ्रॉस्ट, ये जो भी लिखना है, हाँ, जो समझ में आ रहा हूँ। भले ही उसके अंदर एक ही पॉइंट हो, लेकिन तुम हेडिंग डाल दो, तो टीचर को ये पता चल गया कि भाई इसका कॉज भी इसने लिखा है। वो पढ़ेगा नहीं, मैं भी बता रहा हूँ तुमको, वो टीचर तुम्हारा कॉज जो तुमने अंदर लिखा होगा ना, वो भी नहीं पढ़ेगा सही से, वो नहीं पढ़ेगा, सही बात है। वो सरसरी निगाहों से देखेगा कि अच्छा इसने थर्मल टेम्परेचर डिफरेंस की बात की है, अल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग की बात की, चलो ठीक है इसको आता है, कॉजेज लिख दिया। लेकिन अगर तुम 5 पॉइंट हार्ट शेक्स में 5 पॉइंट तुमने 5 पॉइंट ऐसे जनरल लिखे थे, वो भी तुम्हारे नहीं पड़ेगा। लेकिन टीचर को ये नहीं पता चला उस समय कि तुमने जो चीजें तुम्हें पता थी तुमने प्रेजेंट कैसे किया, ना तुम उसको पता चला कि तुमने कॉजेज लिखे हैं, ना उसको पता चला कि तुमने उसके प्रिवेंटिव मेजर्स लिखे हैं, है ना। अब तुमने हर हार्ट शेक में कॉजेज लिख दी, प्रिवेंटिव मेजर्स या रेमेडीज लिख दी, कैसे प्रिवेंट करना है, ठीक है, और उसका एक हेडिंग डाल के साइड में डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब जिसमें तुम्हें 3 नंबर मिलने वाले थे, भले ही तुम्हें कंटेंट थोड़ा आता था, ठीक है, लेकिन तुमने इस तरह लिख दिया कि तुम्हें 3 की बजाय 5-6 नंबर मिल जाएंगे उसमें, 5-6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि तुमने ये जता दिया कि मुझे आता है। नहीं तो वो तो फिर वो तो फिर जनरल मार्किंग करता है। ये मान लो कि थ्योरी में वैसे थ्योरी में हमेशा जनरल मार्किंग होती, चाहे स्टूडेंट टॉपर हो या एकदम लोएस्ट मोड, थ्योरी पार्ट में। और वही पार्ट होता है जिसपे
स्टूडेंट कम से कम 20-25, अगर थ्योरी तो आती ही आती है आजकल, पेपर में देने लगे हाँ theory, है ना। 30% से आती है, मतलब वेटेज भी अच्छा खासा है। हाँ वो हर एग्जाम में वो पूछता, देख तुमने एक चीज और देखी, बहुत ही स्टेट वाले में बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जनरल पूछेगा कि बताओ भाई जनरल। हाँ नंबर क्या होगा, ब्रिक्स का क्लासिफिकेशन हाँ बता दो चलो आईएस के हिसाब से, ठीक है। उसके हाँ बाद तुम चलो इसका इफ्लोरेसेंस का क्लासिफिकेशन बता दो आईएस कोड के हिसाब से, ठीक है। हाँ टिम्बर की स्ट्रेंथ को कौन कौन से फैक्टर होते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को कौन से अफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, तो बकायदा उसमें जैसे टेम्परेचर का बता रहे हो, तो हो सकता है बुक में ग्राफ ना दिया हो, ठीक है, लेकिन तुम अपना प्रेजेंस लगा के तुम ग्राफ बना सकते हो, तुम पता लीनियर तो होगा नहीं, कोई भी ग्राफ बना दो, हाँ हाँ ठीक है ना। जैसे तुम वाटर सीमेंट और इसका अब्राहम लिम्स, अब जैसे तुमसे पूछा जाए कि तुम वाटर सीमेंट रेशियो का इफेक्ट बताओ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, हाँ पूरा लिख डालेंगे, लेकिन ये कहीं नहीं लिखेंगे कि उसका इफेक्ट को स्टडी करने के लिए एक अब्राहम्स लॉ है, ठीक है, अब्राहम्स लॉ है ना, जो कि इस बारे में कॉन्टेक्स्ट में बात करता है, ठीक है। उसने एक रिलेशनशिप दिया, याद है तुम्हें, हाँ, वो लिख सकते हो, है और ठीक है। 2-3 बच्चों को पता है कि ये होता है, इससे ये होता है ये, लेकिन उस समय कैसे को रिलेट करके अपने पॉइंट्स लिखने हैं ये नहीं पता, ठीक है, ये नहीं हो पाता। हाँ तो ये चीज तुम्हें थोड़ा सा सोचनी है, मतलब कि तुमने उस टॉपिक से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हो, ग्राफ हो, ठीक है, और डायग्राम्स हो, ठीक है, जो भी पूछा जा रहा है उसके कुछ ना कुछ कॉजेज होंगे, अगर कोई डिफेक्ट है, कोई प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी कैसे ओरिजिनेट हो रही है, उसका आगे दूसरी चीजों पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो इन सब चीजों को तुम्हें अपनी प्रेजेंटेशन उसमें उतारना है, ठीक है। ये तो मैं तुम्हें जो तुम्हें आंसर राइटिंग स्किल्स उसका बताया। अब आते हैं तुम्हारे जो तुम्हारा न्यूमेरिकल पार्ट में जनरली जो गलती करते हैं, जैसे कभी कभी होता क्या है क्वेश्चन, जैसे मान लो तुम्हारा डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट पूछा गया, ठीक है, क्वेश्चन 8 नंबर में, तो मैंने देखा कुछ स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज में क्या किया है, वो गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e गिवन डाटा दिस पुट कर दिया, तो भाई टीचर तुमको 4 नंबर से ज्यादा नहीं देने वाला वहाँ 8 में से, नहीं देने वाला, उसको प्रूफ करना पड़ेगा ना, वहाँ पे डेराइव करो उसको, और ये अंडरस्टूड होता है, बहुत लोग कहते हैं कि सर इसमें तो लिखा नहीं, किसी क्वेश्चन में लिख देता है डेराइव करो एक्सप्रेशन और फिर तो नंबर से पता चलना ये कितने नंबर का है क्वेश्चन, उससे अंदाजा लगाना पड़ता है ना, ठीक है। हाँ, इसमें क्या करना है, तो हमेशा जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है सबसे पहले उसको देखो मार्क्स उस पर कितने असाइंड है, हमेशा आपको मार्क्स जितने असाइंड है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना सब्जेक्टिव आंसर लिखना है, चाहे आप टेस्ट सीरीज में जो प्रैक्टिस कर रहे हो चाहे उसमें हो चाहे एक्चुअल एग्जाम में हो, क्योंकि जो आदत तुम टेस्ट सीरीज में डालोगे, क्योंकि होता क्या है टेस्ट सीरीज में जैसे तुम खुद से क्वेश्चन रफ में प्रैक्टिस करते हो तो उसपे ये चीज नहीं आती है, क्योंकि वो हमें ये लगता है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम फटाफट प्रैक्टिस कर लेते हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, ये स्ट्रेटजी ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। उस समय ये वाला चीजें एप्लीकेबल नहीं होती हैं, ये एप्लीकेबल तभी होंगी जब तुम सिंसियरली कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हो, सब्जेक्टिव के लिए तो टेस्ट सीरीज देनी ही चाहिए, कोई भी दो तुम, ठीक है, लेकिन देनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसमें रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, लेकिन आपको उसमें कॉपी इवेलुएट करके आपको देखना है सही से कहाँ गलती की है। हाँ, अगर किसी मार्क में हो सकता है हम एज अ टीचर मतलब चेक कर रहे हैं कॉपी, हम तुम्हें हो सकता है 10 में 7 नंबर दे रहे हैं, कोई तुम्हें 9 भी दे दे, लेकिन तुम्हें देखना है कि साथ में हमने क्या, हो सकता है तुमने कंटेंट कम लिखा हो, या प्रेजेंटेशन तुम्हारा अच्छा ना हो, या तुम्हारा अगर न्यूमेरिकल कुछ गलत हुआ हो, हाँ कहीं पे कुछ हल्का, जैसे कि सीवर वाले में कंबाइंड सीवर में से पाई/8 मतलब एरिया बाय 2 लेना था। हाँ, तुमने गलत कर दिया था वहाँ पे। हाँ, एग्जाम पहले ही एक क्वेश्चन में बोल चुका है, तो ये चीज पहले हमको पता ही नहीं था, फिर हम गौर से देखे, सही से समझे, अरे यार देखो इन क्वेश्चन पता है, जैसे तुमने वहाँ पे गलती की तो वो तुम्हारे दिमाग में बैठ गई, यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन बैठ गई, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो ये ऐसे नहीं पता चलता, ऐसे नहीं पता चलेगा, उसमें क्या होता है तुम प्रैक्टिस करते हो तो नहीं पता चलता वो, क्योंकि वो तुम्हें तब आएगा जब तुम्हारी कोई गलती आइडेंटिफाई करके तुम्हारा कॉपी चेक करके तुमको बता दे ये तुम्हारा गलत है, ठीक है। दूसरी चीज, स्पेशली उन क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं जिन न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली आंसर्स होते हैं, मतलब डिजाइनिंग पार्ट नहीं, सिर्फ जैसे मान लो तुमसे पूछा डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना आएगा, ठीक है, अब
तो सिर्फ डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। कुछ और कुछ ऊपर कुछ और कुछ फॉर्मूले लगा कुछ और वैल्यूज निकालनी थी। मान लो W वाटर कंटेंट निकालना था, हाँ, फिर तुमने S=WG/E से तुम्हें लास्ट में 5 नंबर में निकालना। अब तुमने क्या किया, S गलत निकाल दिया, ठीक है। S गलत निकाल दिया तो जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो भले ही तुमने जस्ट उसके ऊपर तक सही किया, वो तुम्हें 2 नंबर ज्यादा नहीं देगा, नहीं देगा, ठीक है ना। तो इसका क्या इलाज है, इसका इलाज ये है, जिन भी क्वेश्चंस के सिंगल आंसर्स आ रहे हैं, सिंगल आंसर मतलब जिससे उसी पे ही नंबर, उनको हमेशा लास्ट में एक बार नजर जरूर मार लेना, रैंडम चेक्स कर लेने कि इस स्टेज पे ये कैलकुलेशन सही है कि नहीं। क्योंकि इस तरह क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक होती है या यूनिट का गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लो E और W सेम परसेंटेज में लिखे जाएंगे, 0.28 और 0.32, ठीक है। तो हो सकता है तुमने E की जगह W रख दिया और W की जगह E रख दिया हो, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस में, क्योंकि अगर तुमने आंसर गलत निकाला, ठीक है, आंसर गलत निकाला, इट मीन तो फिर काम से यही मानता है। तो उसमें क्या होता है, सीधे सीधे वो 30% नंबर से ज्यादा देने की सोचता ही नहीं। मेरा हुआ है सर, सॉइल में ही हुआ है, क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गया, रिटेनिंग वाल का आया हुआ था क्वेश्चन, तो उसमें लिखा हुआ था एट रेस्ट और फॉर्मूला भी पता था, लेकिन हम देखे नहीं और जल्दी में मतलब एज्यूम कर लिए कि एक्टिव अर्थ प्रेशर लग रहा है और उससे सॉल्व कर दिए, तो आंसर डिफर आएगा ही। तो उसमें कम्प्लीटली 50% नंबर कर दिया। हाँ, वो कर दिया, उसमें तुम्हें 30% 40% ज्यादा मार्क्स देगा नहीं, कोई भी नहीं। हाँ, ठीक है, वो तो इन जनरल है, क्योंकि सब लोग जो कॉपियां हैं उसको देखो, उससे पैसे से मतलब है, तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा उससे कुछ कोई मतलब नहीं। उससे जल्दी से जल्दी सारी जितनी ज्यादा कॉपियां हैं उतनी जांचनी है, ठीक है ना। तो वो सोचेगा कि मुझे तो ऐसा मिले कि जो मुझे क्लियर कट दिखे कि आंसर लाया है नहीं लाया, ठीक है। एक स्ट्रेटजी और है, स्ट्रेटजी ये है कि जब तुम्हें कोई क्वेश्चन होते हैं ना इस तरह के, आंसर सिंगल आ रहे होते, लेकिन तुम्हारे लिए वो नया क्वेश्चन होता है, पहली बार तुम कर रहे होते, तुम्हें लगता है कि यार पता नहीं आंसर सही आ रहा है ना, तो हमेशा लास्ट स्टेज में जाकर उसको छोड़ दो, आंसर मत निकालो। अच्छा, ठीक है। उससे होता क्या है ना, वो फिर थोड़ा सा दिमाग लगाता है, यार इसने आंसर तो नहीं निकाला तो इसको मार्क्स दे दे, तो वो फिर मार्क्स तुम्हें उससे ज्यादा मिल जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी वो कर सकते हैं। हाँ, मतलब फिर अगर मान लो तुम्हें S निकालना था, अब तुम्हें फॉर्मूला भूल गया, मान लो ये बता दो कि सर, तो वो क्या करेगा, तो वो फिर ऊपर जो तुमने जो किया होगा ना उस पे नजर डालेगा और प्रोपोर्शनेटली मार्क्स दे देगा। हाँ, ये बात आप सही बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आंसर गलत निकाल के उसके सामने रख दिया तो वो मानेगा कि गलत, तो वो फिर आंसर ही गलत है तो ऊपर चेक करने का मतलब नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर आपने आधा अधूरा छोड़ा है तो उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं आपने सोचा इसमें ज्यादा कैलकुलेशन में इसको बाद में कर देख लूंगा, ठीक है, या मुझे इतना ही आता था, तो जितना आता था उसके नंबर देगा वो, ठीक है ना। तो आंसर गलत निकालने से अच्छा है उसको जस्ट एक स्टेप पहले छोड़ दो, वहीं पे आंसर निकालने से एक स्टेप पहले छोड़ दो। हाँ, ये दूसरी स्ट्रेटजी होती है जो कि तुम्हारे पेपर 1 में ज्यादा कारगर है। पेपर 1 में, हाँ, पेपर 1 में तुम्हारे उसमें लंबी सवाल होते हैं। मान लो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से आया, तुमने सब कुछ किया, ठीक है, लास्ट में टेबल बनाई, ठीक है, टेबल निकाल के जो मोमेंट समीशन करके जोड़ना है, ठीक है, वो तुमने जोड़ के गलत निकाल दिए, तो वो क्या करेगा, पूरा काट डालेगा तुम्हारा, पूरा काट देगा। वो कहेगा पता लगा कि वो उसके पास टाइम थोड़ी ना तुमने कहाँ से कैरी ओवर किया, कहाँ क्या, कुछ नहीं देखेगा। तो उसमें गलती होना है ही है सर, जल्दी में कहाँ से क्या हो जाएगा। हाँ, तो उस केस में क्या करना होता है ना, अब जैसे थोड़ा टिपिकल सा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, जैसे फ्रेम का आ गया या बॉक्स का दे दिया उसने, ठीक है, तो तुम क्या करो ना, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सम अप ही ना करो, तुम्हें डाउट हो कि मेरा कहीं गड़बड़ हो रहा हो, या ये केस तब जनरली फॉलो करते हैं जब तुम्हारे पास टाइम कम होता है लास्ट में और तुम्हें मान लो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन करना है, ठीक है ना, तो तुम वहां जाके उनको ऐड ही मत करो। अच्छा, समझ में आई कि वो वहां तक ले जाके उसको छोड़ देते हैं। हाँ, मतलब वो लास्ट में उसने देखेगा यार इसने किया तो पूरा, बस इसे जोड़ ही तो नहीं पाया है, तब उसकी सोचने का नजरिया ये होगा। अच्छा, तब वो नजरिया ये नहीं देखेगा कि तुमने गलत किया और एक वैल्यू तुम्हारी नहीं मिलाने वाला। अगर तुमने 10 लाइन लिखी हुई है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो तुम्हारी हो सकता है रैंडम 1-2 पॉइंट देख ले, बाकी वो एक भी नहीं देखेगा कि तुमने कहाँ किसको ट्रांसफर किया है। वो केवल देखेगा कि तुमने ऊपर फिक्स्ड एंड मोमेंट्स निकाले हैं, इक्वेशन बनाई है या कुछ बनाया है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सही निकाला, तब वो देखेगा।
अच्छा। ठीक है हाँ। ना। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि मतलब मार्क्स कैसे एक एक दो दो नंबर निकालोगे तो 15 क्वेश्चन में 15 नंबर बढ़ गए। बहुत हो जाता है सर, लास्ट में जाके मतलब 15 नंबर ही मतलब एक वो हो स्टूडेंट जाता है। है, एक स्टूडेंट है, मैं अभी उसकी कॉपी शेयर नहीं किया, मतलब ही अच्छा। मतलब बहुत बढ़िया लिखता है, जय नंदन, पता नहीं जानते हो कि नहीं जानते हो। नहीं, हम तो नहीं वो पहचाना। वो बंदा मतलब 150 नंबर लाता है। हाँ, जो 150 लाता है ना, वही हम सोच रहे थे 150 कैसे ले आता है। वो डिजाइनिंग मतलब वाले क्वेश्चंस में भी एकदम सटीक आंसर हाँ निकालता है जो हमने दिए होते हैं, हाँ, है ना। तो मैं उसकी कॉपी, डिजाइनिंग में एकदम सटीक। हाँ मैं देखो अभी तुम्हें उसकी कॉपी ना गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा। बच्चे कह रहे थे कि हाँ सर सर, जो डाल टॉपर दीजिए। के मार्क्स, एक बार उस पे नजर मार देना कि वो कैसे लिख रहा है। हाँ ठीक है, हाँ। क्योंकि हमारे पास भी इतना यस टाइम नहीं रहता कि हम एक एक चीज देखें। हमें तो जस्ट सर, आइडिया रहता है कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, हो सकती है वहाँ चेक करना है। ठीक है, क्योंकि हमने एग्जाम दिए तो मैं तो सब्जेक्टिव में जितने मार्क्स सोचता था मेरे आएंगे, उससे मेरे हम्म, मार्क्स 5 नंबर ज्यादा ही आए, कम नहीं आए कभी। अच्छा। हाँ, तो ये चीज हमेशा, जैसे तुम लोग कह रहे हो ना कि सर मेरे उसमें कम हो गया, इसमें ज्यादा हो गया, तो तुम्हें जब इस हम्म, तरह चीजें अपनी फॉलो अप करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे। अब जैसे तुम, एक बच्चे जनरली गलती करते क्या, जैसे एक तो टेस्ट सीरीज हो गई, मान लो तुम टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर रहे हम्म, हो, ठीक है। हाँ एक तरीका ये होता है, जैसे मान लो टेस्ट सीरीज तुम नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, ठीक है, अभी तो बहुत कॉस्टली कॉस्टली टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। यस सर। तो मान लो तुम नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, तुम नहीं करना चाहते टेस्ट सीरीज, तो उसके लिए एक दूसरा अल्टरनेटिव ये होता है कि तुम लोग जैसे हम्म, प्रैक्टिस करते हो ना, वो स्ट्रेटजी ही बिल्कुल प्रैक्टिस करने की मतलब उतनी कारगर नहीं है। तुम लोग क्या करते हो, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन ईएस के उठा लिया मान लो, ठीक है, और हाँ करे जा रहे, है ना। हाँ। इस तरह करो, नोट, कोई दिक्कत हाँ, नहीं, लेकिन एग्जाम से लेकिन एक वो हफ्ते नहीं, वो पहले, सही तरीका नहीं। सही तरीका है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, का कोई तरीका नहीं होता लेकिन कैसे भी। मेरे हिसाब से सर ये तो ठीक है, और साथ में जितना नया टाइप का क्वेश्चन आप देख सकते हैं वो देख के जरूर नहीं जाना नहीं, मैं चाहिए, दूसरी क्योंकि चीज बोल रहा हूँ, मैं तो यहाँ अच्छा क्वेश्चन की वैरायटी और उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो इन जनरल बात कर रहा हूँ कि मान लो तुम अच्छा, ईएस के प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो अच्छा। तुम हाँ ईएस के प्रैक्टिस तुमने कर लिए सारे क्वेश्चन, अब हाँ, तुमने क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन तुमने जो जैसा पेपर एग्जाम में आने वाला है, टेस्ट सीरीज तुम कर नहीं रहे हो, कर नहीं ठीक है। रहे। हाँ। तो तुम कैसे उस चीज को फॉलो अप करोगे कि जैसा पेपर आने वाला उस तरह हमें प्रैक्टिस करनी है, 3 घंटे में पेपर हो, क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस कर लिया, ये मान लिया कि ये क्वेश्चन हम्म, आएगा तो मैं कर लूंगा इस तरह का, हम्म, है ना। हम्म, तो उसका तरीका ये होता है कि एग्जैक्टली पेपर डाउन, मान लो अगर ईएस का कर रहे हो तो यूपीएससी की साइट पे जाओ, ठीक है, प्रीवियस हाँ ईयर पेपर हाँ, 1 पेपर 2 डाउनलोड करो, ठीक है। अब उसको यस सर। प्रिंट आउट निकालो या अपने लैपटॉप पे खोलो, हाँ प्रिंट आउट निकाल लोगे, 5-7 पेज होते हैं, वो निकाल लो, हाँ हाँ और उसको बैठ के जैसा पेपर आया है, उसको मान लो कि हाँ, पेपर 3 है ये, घंटे बैठ के। उसको सॉल्व करो 3 घंटे, जैसा हाँ। पेपर आया है, जो कि बच्चे नहीं कर रहे हैं आजकल, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ऐसा तो मुझे लगता है शायद ही 1% लोग करते हैं, हाँ, और बहुत अनसॉल्व तो सारे बिल्कुल ही कन्वेंशनल नहीं करते प्रैक्टिस हैं। होती है। अनसॉल्व क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही नहीं करते। अनसॉल्व क्वेश्चंस में होता क्या है ना, सबसे ज्यादा बेनिफिट उनका आंसर केवल दिया होता है, मेथोडोलॉजी तो दी नहीं होती है जनरली बुक्स में, अगर हाँ तुम हाँ। देखोगे, या तुम्हारे कोचिंग के नोट्स में भी अनसॉल्व क्वेश्चंस दिए होते हैं, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। तो उसकी स्टडी, उनको क्वेश्चन को करो, उससे होता है कि ना तुम्हारा दिमाग की सोचने की वो बढ़ती है, यस। ठीक है ना। क्योंकि तुम जो बुक्स में देखते हो ईएस की प्रीवियस ईयर, उसमें क्या होता है, क्वेश्चन उसी जगह सॉल्व रहता है, तो फिर, वहीं पे रहता है, कुछ हाँ, दिक्कत हो वहीं देखनी है। तो जैसे ये तुम चीज फंसोगे तरीका तुम सही देख नहीं लोगे, है। अब वहां पे तो तुम्हारा आंसर दिया हुआ है, कल क्या देखो, कुछ नहीं देखो, तब तुम क्या करोगे, तुम उसका कंसेप्ट पे जाओगे, यार मैं गड़बड़ कहाँ कर रहा हूँ, क्यों आंसर समझ हाँ, नहीं आ रहा है। सोचेंगे फिर तो कहाँ दिक्कत हो रहा है, वो कहाँ गड़बड़ कर एबिलिटी रहा है। हाँ। तुम्हारी एक्चुअल काम आती है एक्चुअल एग्जाम में। यस और सर, बहुत नहीं प्रैक्टिस वहाँ पे करना, फायदा बहुत है। प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। हर टॉपिक के दो दो, जैसे गोपाल रंजन अगर तुमने पढ़ी हो तो उसके पीछे चैप्टर यस में सर। क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। हाँ तुम रैंडमली हाँ 2-3 क्वेश्चन उठा लो, करो उनको, हाँ। पूरा थोड़ी करना है, रैंडमली 3 तरीके के क्वेश्चन उठाया किया। ये हम्म, मत मानो कि वो हम्म, क्वेश्चन आएंगे, ये मानो कि अगर नए क्वेश्चन, तो जनरली आप देखो पेपर आजकल में प्रोफेसर बनाते हैं, नए क्वेश्चन आते ही आते हैं, मिक्स रहता है पेपर, पुराने हाँ, भी रहते हैं नए भी रहते हैं, नहीं है। हाँ है ना, मतलब जो तुम पहली बार देखते हो, और हाँ, गड़बड़ होने के दोनों टाइप चांसेस के हैं। वही होते हैं जो नया होता है, क्योंकि उस पर तुम्हारी हम्म, क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं रहती, या उतना अच्छे से तुमने देखा नहीं होता,
हाँ, तो अप्रोच नहीं पता रहता है, बहुत सारे अप्रोच नहीं पता रहता, कि करना क्या है। ठीक है ना। तो ये चीज पे थोड़ा सा काम करो। अब जैसे तुम टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो तुम्हें वो चीज फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि ईएस के क्वेश्चन, लेकिन मैं उन मतलब जो स्टूडेंट्स सिर्फ अपने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट, जैसे मैं अपना बताता हूँ तुम्हें, जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे ईएस की, तो Yes, उस समय सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस की एक बुकलेट आती थी, छोटी सी बुकलेट तुमने भी देखी होगी। वो मिलती थी, उसमें क्या था, पिछले 12-13 साल के पेपर, सिर्फ पेपर थे, आंसर भी नहीं थे उसके। हाँ, क्वेश्चन थे वैसे। हाँ, रहता ईएस का भी है। हाँ, सिविल सर्विसेज का भी आता था, ईएस का भी आता था। तो ईएस का हाँ, तो दोनों का है। ईएस का तो बुक्स आती थी प्रीवियस ईयर, तो उससे करी थी। हाँ, लेकिन मैंने सिविल सर्विसेज के 10 साल के अनसॉल्व पेपर लगा गया। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा आंसर सही आया है कि नहीं, बस मैं लगा के चला गया था। हाँ, ठीक है, तो उससे मेरी प्रैक्टिस हो गई कि भाई पेपर 3 घंटे में बैठा और मैंने देखा, फिर मैं चेक करता था कि कहाँ गड़बड़ी हुई या क्यों आंसर नहीं आया या ये से। फिर हुआ क्या, मेरी जी ने अभी रिसेंटली 3-4 साल पहले ही निकाली है उनकी कन्वेंशनल सॉल्व। उसके जो 3 सब्जेक्ट है वो स्ट्रक्चरल एनालिसिस, सर्वेइंग, वो मैंने सॉल्व किए हैं उसके। अच्छा, हाँ, अच्छा, आप ही किए हैं। हाँ, 3 या 4 सब्जेक्ट उसने, एक आईएफएस की उसकी एक बुक आती है कन्वेंशनल, वो मैंने सॉल्व किए हैं उसके 3-4 सब्जेक्ट। हाँ, तो उस समय टच में था मैं, तो मैं उस समय एनटीपीसी में था, मुझे यहाँ तक याद है। तो आज से 2014-15-16 की बात है, तब रेलवेज में नहीं था मैं, तो उस समय अच्छा, मतलब मैंने कर दी ये थी। एनीवेज वो तो छोड़ो, लेकिन हाँ, अगर टेस्ट सीरीज जैसे कर रहे हो तो कोई बात नहीं, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा, 4 पेपर सफिशिएंट है। लेकिन अगर वो 4 महीना अच्छे देना है। हाँ, वो मतलब फुल लेंथ इज मोर इम्पोर्टेंट। सब्जेक्टिव तो मोर होता है इम्पोर्टेंट कि तुमने अच्छे से पढ़ रखा है, तुम्हारा सिलेबस कवर्ड है कि नहीं है, क्योंकि मैं अपने टेस्ट में कोशिश ये करता हूँ कि मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस में अलग अलग टॉपिक के डाल दूं। अच्छा क्वेश्चन सब भी रहता है ना। तो और ईएस की मैं जानबूझ के, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर ईएस के क्वेश्चंस भी उसमें डाल दो, मैंने इसलिए नहीं डाला। देखे हुए क्वेश्चन अगर कम रहता है तो उससे ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा तुम्हारा, तुम्हारा दिमाग ही नहीं चलेगा, तुम्हें गलती ही नहीं पता चलेगी। कोई क्वेश्चन तुमने अगर देख रखा है, अब मैं तुमको बोलूँ गामा एल स्क्वायर अपॉन 2 ई निकाल के तुम एलोंगेशन प्रूव कर दो, वैल्यू निकाल, तो उससे फायदा क्या हुआ तुम्हारा? क्या फायदा हुआ? ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं कि तुम उससे पता चलता रहे कि तुम्हें सारी चीजें कॉन्फिडेंस भी रहे। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी आते रहा, ये नहीं कि मतलब कुछ आता ही नहीं है। हाँ, वो भी जैसे मिक्स करके रहते हैं। अभी फुल लेंथ जो बनाएंगे, अभी तो मैंने बनाया नहीं है, देखो आज बैठता हूँ तो बनाऊंगा। तो तुम कह रहे थे, मैंने बात करता हूँ। हाँ, बोलो। एक बात था, लास्ट में जो 2 टेस्ट सीरीज है, मतलब जो एग्जाम से जस्ट पहले, उसको थोड़ा सा प्रीपो मतलब पहले ही अपलोड कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। वो मैंने दे रखा, वो मेरे दिमाग में है कि मैं 1 हफ्ते पहले उसको कर दूंगा अपलोड। हाँ, क्योंकि लास्ट का जो 1 हफ्ता है ना, उसमें सिर्फ रिवीजन करके ही जाएंगे तो बेनिफिट नहीं, उसकी तुम चिंता करो मत करो। वो मैं तो क्या करूंगा ना, मैं कोशिश करूंगा, मैं 5 जनवरी तक सारे पेपर डाल दूंगा। हाँ, ये अच्छा रहेगा सर, है ना। मैं डाल दूंगा, उसमें मैंने वो लिख दिया है कि बच्चे कह रहे थे कि सर उसमें थोड़ा उस तरह का टाइम इंटरवल का गैप रहे, ये रहे, तो ऊपर वो तो कर लिखा पड़ी है, वो तो मैं अपलोड कर दूंगा, जिसको जब मर्जी है तब दे देना। हाँ, क्योंकि एक दिन बैठेंगे तो पहला दूसरा पेपर सोचने दे दे एक ही दिन में, क्योंकि एग्जाम में भी वैसे ही देना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे अगर वैसे ही दे देंगे, पेपर 1 पेपर 2 हम जब अपलोड करेंगे ना, तो पेपर 1 पेपर 2 लगातार उसी दिन देना, भले ही तुम 4 दिन बाद देना, लेकिन देना उसी दिन, क्योंकि उसका फायदा ये होता है देना उसी दिन, और आपको भेजना है मतलब जब फिर वो टाइम आएगा उस दिन भेज देंगे। हाँ, वो तो पहले भी भेज सकते हो, पड़ा रहेगा, लेकिन होता क्या ना, जैसे टेस्ट मैंने अलाउ कर दिए, पुराने लोग भी भेज रहे हैं, तो उनकी कॉपी मुझे भेजनी रहती है, तो हो सकता है रिजल्ट निकालने में कॉपी सबकी, मार्क्स सबके पब्लिकली बताना इज नॉट अ बिग डील। इम्पोर्टेंट ये जिसकी कॉपी आई है उसको उसकी कॉपी चेक करके मिल जाए, तो उसको पता चल जाए कि उसके मार्क्स कितने आए, कहाँ गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, तो वो चीज इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्क्स तो मैं, हो सकता है मार्क्स, मुझे लगता है बहुत सारी टेस्ट सीरीज मार्क्स कैसे, जैसे ईएस मास्टर वगैरह, वो क्या करते हैं, मुझे लगता है कि वो कॉपी तो शायद ऑनलाइन कराते हैं क्या टेस्ट सीरीज? ईएस इसका तो नहीं दिए हैं, मेडीसी का दिए थे। तो उसका तो ऑफलाइन करवाते हैं, और कॉपी भी जो चेक हो जाता है, तो आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे, वो ऑफलाइन। लेकिन अब ऑफलाइन तो हो नहीं रहा है उनका, ऑफलाइन हो नहीं रहा है, ऑनलाइन का नहीं पता। अच्छा, नहीं, एक लड़का बता रहा था, वो क्या करते हैं ईएस मास्टर जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज करा रहे हैं फुल मतलब सब्जेक्टिव वाली, वो क्या करते हैं कि
मतलब आपके सीधे मार्क्स डिस्क्लोज कर देते हैं बस। बस हाँ, अब वो देखना तो पड़ेगा ना कि कहाँ क्या हुआ। उनको मतलब उन्होंने अटेम्प्ट पता चला 100 मार्क्स किया, नंबर 115 आ रहे हैं उनके। तो ये कैसे हो सकता है? तो ये सारी चीजें, इसलिए कॉपी तुम्हारी चेक करके तुम्हारे हाथ में मिलना जरूरी होता है ना। चलो ठीक है, फिर बात करना ना, अभी प्रैक्टिस करो। ठीक है ठीक है, सर। चलो, ऑल द बेस्ट। हाँ, ओके, बाय। थैंक यू सर। हाँ हाँ, ओके ओके। बाय।